नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं अशोक कुमार और आज हम जानने वाले हैं कि गरीब गरीब क्यों रह जाता है और अमीर अमीर क्यों होते जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिना स्किप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में एक फार्मूला बताने वाले हैं जिस फार्मूले को आप अपना कर आप भी अमीर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कोई भी जो व्यक्ति होते हैं वो अपने पैसे से गरीब या अमीर नहीं होते, वो अपने माइंडसेट से गरीब या अमीर होते हैं। ठीक है, दुनिया में तीन तरह के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। एक गरीब माइंडसेट वाले, दूसरे मिडिल क्लास माइंडसेट वाले और तीसरे अमीर माइंडसेट वाले। ठीक है, गरीब माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं कि अमीर बनने का दिखावा करने के लिए वो जितने भी सारे पैसे कमाते हैं उस पैसे को लाइबिलिटी में खर्च कर देते हैं। ठीक है, दिखावा करने के लिए महंगा मोबाइल खरीद लेते हैं, महंगा बाइक खरीद लेते हैं, कार भी खरीद लेते हैं, महंगे महंगे बड़े बड़े टीवी घर में लगाते हैं, फ्रिज एसी लगा लेते हैं, जिसमें उनका खर्च जो है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, और इसका ज़रूरत भी नहीं है उनको, फिर भी वो खरीद के लाते हैं। और वहीं पर जब पैसा उनका कम पड़ने लगता है, पैसों से उनका नहीं होने लगता कमाए हुए पैसे से, तो उस चीज़ को खरीदने के लिए ये लोग लोन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो लोन लेते हैं और लोन का ईएमआई चुकाते चुकाते इनका बहुत सारा जो समय होता है, जिससे उसका पैसा जो कंपाउंडिंग होने वाला था वो रुक जाता है और लोन चुकाते चुकाते इनका आधा समय बीत जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। वहीं मिडिल क्लास वाले लोग क्या करते हैं, जो अपने कमाए हुए पैसे को जो सेव करके रखते हैं, वो सेव किए हुए पैसे से वो सोचते तो हैं कि हम एसेट खरीद रहे हैं, लेकिन एसेट के बदले में वो लाइबिलिटी खरीद लाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि एसेट क्या चीज़ होती है, लाइबिलिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हम एसेट खरीद रहे हैं और वो गलती से लाइबिलिटी खरीद लाते हैं। ठीक है, इससे भी वो तो अमीर दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन वो जाने अनजाने में लाइबिलिटी खरीद लेते हैं और वो अपना खर्च जो है वो बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अमीर माइंडसेट वाले। तो अमीर माइंडसेट वाले क्या करते हैं, पहले जो है वो एसेट खरीदते हैं। ठीक है, और एसेट खरीदने के बाद जो एसेट से जो पैसा आता है उनका, उससे वो लाइबिलिटी खरीदते हैं और उस चीज़ को, जैसे महंगे बाइक की ज़रूरत है, चाहे महंगा मोबाइल हो या तो गाड़ी हो गया, मकान हो गया, जो भी है, वो एसेट से हुए आए हुए पैसे से खरीदते हैं, ताकि वो लाइबिलिटी का जो खर्चा है वो उनके पॉकेट से ना लगे या सैलरी से ना लगे, इसलिए वो एसेट से खरीदते हैं, एसेट से आए हुए पैसे से। ठीक है, तो उनसे इसका क्या होता है कि उनका जो पैसा होता है, सैलरी का जो पैसा होता है या बैंक डिपॉजिट में जो पैसा है, वो उनका खर्च ज़्यादा नहीं होता है, वो एसेट के आए हुए पैसे से ही उनका लाइबिलिटी मैनेज हो जाता है। ठीक है, अब इतना सारा कुछ जानने के बाद आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये एसेट और लाइबिलिटी है क्या चीज़। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो एसेट का मतलब होता है संपत्ति और लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर, जानबूझ के कौन दायित्व खरीदेगा, कौन लाइबिलिटी खरीदेगा, सब कोई तो संपत्ति ही खरीदना चाहते हैं। लेकिन संपत्ति भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, संपत्ति का असली मायने ये है कि जो संपत्ति, जो एसेट आपके पॉकेट में पैसा डालती है और आपके इनकम को बढ़ाती है, वो सारे चीज़ हो जाते हैं एसेट। जैसे कि आप कहीं पर मकान खरीद के उसको भाड़े में लगा दिए, या कार खरीदी उसको भाड़े में लगा लिए, या किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, या कोई छोटा सा बिजनेस खोल लिए जिससे आपका पैसा पैसिवली आता रहे। बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं, बताएंगे किसी और वीडियो में एसेट्स के बारे में। तो ये सारे चीज़ खरीद लेते हैं पहले अमीर लोग, उसके बाद उस चीज़ से जो रेंटल इनकम आता है इनका, उस रेंटल इनकम से ये लाइबिलिटी खरीदते हैं। उससे क्या होता है कि इनका जो पैसा होता है, जो सैलरी का पैसा होता है या तो जो भी है रखा हुआ पैसा, वो खर्च नहीं होता है। जो एसेट से आते हैं पैसे, रेंटल इनकम, उससे वो लाइबिलिटी को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब लाइबिलिटी क्या है, तो लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। और दायित्व का जो डेफिनेशन है वो है कि ऐसी चीज़ें जो आपके पैसे से, मतलब आपके पॉकेट से पैसे निकालती है और आपके खर्च को बढ़ाती है, इनकम को घटाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती है लाइबिलिटी। जैसे कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी लाइबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है, आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, आपके पास जो बाइक है,
आपके पास जो कार है, वो सारी चीज़ें लाइबिलिटी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको 1 रुपया भी कमा के नहीं दे रही है, ठीक है। तो जहाँ तक ये सारी चीज़ें जो है आपसे मेंटेनेंस के खर्च के रूप में आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। जैसे घर भी हो गया, तो घर को भी आप इंटीरियर डिजाइन के लिए या पेंट के लिए मतलब 2 साल में 5 साल में वो पैसा धीरे धीरे आपके पॉकेट से निकालती है। और ये मोबाइल भी हो गया, इसका भी मेंटेनेंस खर्च है, बाइक है उसका भी पेट्रोल खर्च है, मेंटेनेंस खर्च है। उसी तरह से बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं लाइबिलिटी जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप सोचोगे कि तो आपका मतलब हम जितने भी लाइबिलिटी है वो सारे बेच देंगे, तो ऐसा बात नहीं है। मतलब मेरा कहना है कि जो एसेट का जो आपका कॉलम है, आप कॉलम बनाइए, एक तरफ एसेट एक तरफ लाइबिलिटी। आपके पास कितने एसेट हैं, आपके पास कितने लाइबिलिटी हैं, वो देखिए। आपका जो एसेट का कॉलम है वो हर समय लाइबिलिटी से भारी होना चाहिए, ठीक है। तब आपके जो लाइबिलिटी का जो खर्च है वो एसेट से आए और इधर मैनेज हो जाए, उसमें से थोड़ा कुछ बचना चाहिए। अब मान लीजिए एसेट का अगर कॉलम आप भारी करना चाहते हैं, तो हर महीने चाहे हर साल आप धीरे धीरे कोई ना कोई एसेट बनाते रहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपके पास ज़्यादा एसेट हो जाएंगे तो इससे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। अब फाइनेंशियली फ्री का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए आप आपके घर में या तो आपका पर्सनल खर्च जो है महीने का 5,000 रुपया है, ठीक है। तो आप सोचिए कि अगर मेरा खर्च 5,000 रुपया है, तो 5,000 रुपया अगर मैं काम ना भी करूं तो कहीं से आएगा। अगर मैं साल भर भी काम ना करूं या 2 साल 5 साल अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या 5,000 रुपया आपके पॉकेट में आता रहेगा प्रत्येक महीना? ये सोचिए। अगर आता है तो समझ लीजिए आपका एसेट का जो कॉलम है वो भारी है, और अगर नहीं आता है तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए कि एसेट को बढ़ाइए, एसेट के कॉलम को बढ़ा करके। और मान लीजिए आपके घर में 5,000 रुपया खर्च है, तो 5,000 रुपया रेंटल इनकम कम से कम आपके घर में आना चाहिए, ठीक है। तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आप कितना भी काम करेंगे, कितना भी आप जॉब करेंगे या नौकरी करेंगे, तो जो आपका पैसा है वो धीरे धीरे घटता ही जाएगा। आप फाइनेंशियली फ्री कभी नहीं हो सकते हैं। आपको 12 महीना काम करना पड़ेगा, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो के जो शुरू में हम बताए थे आपको एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। वो जो फार्मूला है, मान लीजिए आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। तो 20,000 का जो 50% है वो 50% आप अलग कर दीजिए। उसके बाद 30% और अलग कीजिए। उसके बाद 20% और अलग कीजिए। 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए उसको। और 50% जो है आपका सैलरी का जो 50% है, वो 50% से आप कोशिश कीजिए कि जो मेरा घर का खर्चा है वो निकल जाए, चाहे किसी भी तरह से हो, ठीक है। आप चाहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि आप 20,000 कमाते हैं तो 20,000 ही आपके यहाँ लग जाता होगा। अभी लगता होगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि 20,000 में 50% जो है 10,000 में हम अपना घर का काम निकाल लेंगे, खर्च जो है घर का हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो 30% बचेगा, वो 30% में आप अपने पर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। अपने पर इन्वेस्ट करने का मतलब हो गया आप उसमें से कुछ सीखिए या सेविंग कीजिए, या तो आपका मोबाइल खरीदना है या आपका बाइक खरीदना है या जो भी आपको खरीदना है अपने खर्चे के लिए, तो उसमें क्या है 30% के अंदर ही होना चाहिए। अगर 30% के अंदर नहीं होता तो रुक जाइए, 1 महीना के बाद ले लीजिए या 6 महीना के बाद ले लीजिए, बट 30% में ही होना चाहिए। और बाकी जो 20% बचेगा उस 20% में आपको इन्वेस्ट करना है, मतलब सेव करना है। सेव का मतलब ये नहीं कि आप 20% पैसा आप अपने घर में रख लीजिएगा। घर में रखने से पैसा अपना परचेसिंग पावर लूज करता है, ठीक है। आप उसको कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए, ब्याज पर दीजिए किसी को। या तो मान लीजिए अगर ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है तो 20% जो पैसा है वो आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि फिक्स डिपॉजिट ना करें, इन्वेस्ट करें कहीं पर, क्योंकि जो इंडिया के इन्फ्लेशन रेट है वो 8% के रेट से अभी बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो फिक्स डिपॉजिट में आपको 7% या 6% मिलता है। तो इसमें भी आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, बराबर ही रह रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पैसे को कहीं ऐसा जगह इन्वेस्ट करें ताकि कम से कम आपको 8% से ऊपर मिले, ठीक है। 9%, 10%, 12%। आप कहोगे कि भैया 9, 10%, 12% कहाँ मिलता है? भैया बहुत ऐसे सारे जगह हैं
तो 10% तो क्या 25-30% तक रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। और ये सब के बारे में अगर जानकारी आपको लेना है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।